My loving brothers, my little children and my little sisters, मेरे प्रिय भाइयों, छोटे बच्चों और प्रिय बहनों, I greet all of you in the name of Jesus. मैं यीशु के नाम में आप सबका अभिवादन करती हूँ। I would like to read a verse from the Bible. मैं आपके लिए बाइबल से एक वचन पढ़ना चाहूँगी। If you read Psalm 32 verse 10, अगर हम भजन संहिता 32 वचन 10 को पढ़ें, there we read like this. तो हम यहाँ ऐसा पढ़ते हैं, Many sorrows shall be to the wicked, but he who trusts in the Lord, mercy shall surround him. दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहेगा। Yes, according to this verse, every day we face lot of sorrows, sadness and so many things. हाँ, इस वचन के अनुसार प्रतिदिन हम कई प्रकार की पीड़ा से और निराशा और उदासी से घिरे रहते हैं। Even our Lord Jesus himself says in John 16:33, यहाँ तक कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त यूहन्ना 16:33 में स्वयं कहते हैं, in this world you will have tribulation. इस संसार में तुम्हें परेशानियां तो होंगी, But also he says, be of good cheer, I have overcome everything. पर साथ ही वो कहते हैं आनंद करो क्योंकि मैंने सब चीजों पर जय पाया है। Yes, my brother, my sister, my little children, be of good cheer. हाँ मेरे प्रिय भाइयों, मेरे बहनों और छोटे बच्चों, आप आनंदित हों। How to have this mercy surrounding you all the time? हम कैसे इस करुणा से हमेशा घिरे रह सकते हैं? You have to look to the Lord every minute. आपको प्रतिपल ईश्वर को ताकना है। Have the practice of looking unto the Lord and he will supply this need. हाँ, आप इसका अभ्यास करें कि आप ईश्वर की ओर ताकते रहें और वह इस आवश्यकता को पूरा करेंगे। Even now we are going to receive the mercy of God in an abundant measure. इस समय भी आप परमेश्वर के अनुग्रह को बहुतायत से पाने जा रहे हैं। Shall we go into the program and receive this blessing? तो आइए हम कार्यक्रम में जाएं और इस आशीष को प्राप्त करें। स्वर्गीय भाई डॉक्टर डीजीएस दिनाकरन के संदेशों के द्वारा लाखों लोगों ने अपने जीवन में परमेश्वर के प्रेम और करुणा को महसूस किया है। तो आइए उनके द्वारा दिए गए संदेश के एक अंश को सुने। Tonight we are going to listen to the topic God's unchanging love for you and me. आज रात आप इस विषय के ऊपर सुनने जा रहे हैं, परमेश्वर का अबदल प्रेम आपके और मेरे लिए। The speciality or the uniqueness of God's love is it never changes. परमेश्वर के वचन की विशेषता या प्रमुखता यह है कि वो प्रेम बदलता नहीं है। Man's love shall change. मनुष्य का प्रेम तो बदलता है। Just last week I read a tragic story in the newspapers. पिछले सप्ताह ही एक दर्दनाक कहानी मैंने समाचार पत्र में पढ़ा। In a particular home there was a 13-year-old girl. एक किसी घर में 13 साल की एक लड़की थी। One day she took a 10-rupee note from the pocket of her father without his knowledge. एक दिन उसने अपने पिता की जेब से 10 रुपए चुरा लिए, उन्हें बताया नहीं। In the evening when it was found out by the father and mother, they became very upset. और शाम को जब उन्हें ये बात पता चली तो इस बात को जानकर वो बड़े बेचैन हो गए। They tied her to a pole, और उन्होंने अपनी उस लड़की को एक खंबे में बांध दिया poured kerosene over her, और उसके ऊपर मिट्टी का तेल उंडेल दिया and set her on fire. और उसको अंगार लगा दिया। She screamed, वो चीखती रही, "Mommy, माँ, Daddy, पिता, please don't set me on fire. कृपया मुझे आग मत लगाओ, Please forgive me." कृपया मुझे क्षमा कर दो। But their hearts were so hard, परंतु उनका दिल इतना कठोर हो गया they था never let her go. कि उन्होंने उसे छोड़ा नहीं। By the time neighbors rushed in, और इतने समय में पड़ोसी लोग दौड़कर आ गए she was seriously burnt and gone. और वो गंभीर रीति से जलकर मर चुकी थी। That is man's love. और यह है मानव का प्रेम, That is a woman's love. और यह है महिला का प्रेम। But the Bible says पर बाइबल ऐसा कहती है in Psalm 27 and verse 10, भजन संहिता 27 उसके 10 पद, even if my father and mother forsakes me, the Lord will accept me. यदि मेरे माता और पिता मुझे त्याग दे फिर भी मेरा परमेश्वर मुझे ग्रहण In करेगा। Isaiah 49 and verse 15, यशायाह 49 और उसका 15 पद, God says, परमेश्वर कहता है, will a mother have no compassion on the son of her womb? क्या एक माता को अपने गर्भ के बच्चे पर तरस नहीं आएगा? Will she forget her sucking child?
क्या वो अपने दूध पीते हुए बच्चे को भूल जाएगी? Even if she forgets, I will not forget you. यदि वो भूल भी जाए तो मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। God's love is unchanging. परमेश्वर का प्रेम अबदल है। It is from everlasting to everlasting. वो अनादिकाल से अनंत काल तक है। Cheer up tonight, my brother. आज ढाढ़स बांधिए मेरे भाइयों, Cheer up tonight, my sister. मेरी बहनों, हियाव रखिए। There is someone to show you unchanging love. कोई है जो आपको अबदल प्रेम बता सकता है। Why God's love should be unchanging? क्यों परमेश्वर का प्रेम अबदल है? The Bible says बाइबल कहती है in 1 John chapter 4, 8 and 16, पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसके 8 और 16 पद में, God himself is full of love. परमेश्वर स्वयं प्रेम से भरपूर है He is love and nothing but love. और उसका प्रेम कुछ नहीं परंतु प्रेम ही है। Not only that, केवल इतना ही नहीं, He remains the same forever. वो सदा के लिए एक ही सा बना रहता है। In Psalm 90 and verse 2, भजन 90 और उसका दूसरा पद, the Bible says, बाइबल कहती है from everlasting to everlasting, O God, you are our God. अनंत काल से अनादि काल तक है परमेश्वर, तू हमारा परमेश्वर है। And in Isaiah 41 and verse 4, और यशायाह 41 और उसका चौथा पद, 43 and verse 10, उसका 43 अध्याय और 10 पद, and 44 and verse 6, और उसका 44 अध्याय और उसका छठा पद, God says, I am the first and I am the last. परमेश्वर ऐसा कहता है कि मैं आदि हूँ और मैं अंत हूँ, Therefore his love shall remain the same. और इसलिए उसका प्रेम सदा बना रहता है। Some years ago I had a great opportunity to go to Nepal. कुछ वर्षों पहले मुझे एक महान अवसर मिला कि मैं नेपाल जाऊं, There we were taken to a beautiful little city called Pokhara. और वहां पर नेपाल की बहुत ही सुंदर पोखरा नाम के शहर में मुझे ले जाया गया, From there we had a glimpse of the mighty Everest और वहां से हमारे महान एवरेस्ट को की झलक को आप देख सकते हैं, and the beautiful Himalayas. और बहुत सुंदर हिमालय दिखाई देता है, Oh, it was covered by snow and ice. और वो पूरा हिमालय जो है वो बर्फ से ढका हुआ था, And when this ice and snow, when they melt, और जब वहां का बर्फ पिघलने लगता है mighty rivers like the Ganges are formed. तो गंगा के समान बड़ी बड़ी नदियां बह निकलती हैं। So if Ganges has to be dry all the time, then first of all, the ice and snow on Mount Everest, all the mountains in Himalayas should dry up first. और यदि गंगा नदी को सूख जाना है तो उसके लिए आवश्यक है कि पहले हिमालय पर्वत की जो शिखर है वो उसका बर्फ पहले सूख जाए। No, they will never get dried up. वो कभी भी सूखेंगे नहीं, So these rivers also will never get dried up. और इसलिए ये नदियां भी कभी सूखने वाली नहीं है। So God's love also will never get dried up. इसलिए परमेश्वर का प्रेम भी कभी सूखेगा नहीं, It's an unchanging love. और वो अबदल प्रेम है। Deuteronomy 32 and verse 4 says, और व्यवस्था विवरण 32 उसके चौथे पद में कहा गया है, 1 Corinthians chapter 10 and verse 4 says, पहला कुरिन्थियों 10 और उसके चौथे पद में कहा गया God है, also is like a mighty rock like Everest. परमेश्वर भी एवरेस्ट पर्वत के समान एक बड़ी चट्टान है, So he will never change. और इसलिए वो नहीं बदलेगा, His love shall flow towards us all the time. और उसका प्रेम हमारी ओर सदा बहता रहेगा। One more peculiarity about God's love. और परमेश्वर के प्रेम की एक और विशेषता है, The Bible says, बाइबल कहती है God's love is for everybody who is born in this world. परमेश्वर का प्रेम उन सभी लोगों के लिए है जो इस जगत में पैदा हुए हैं। If you read Matthew 5 and verse 45, यदि आप मत्ती 5 और उसके 45 पद को the पढ़ेंगे, Bible says, बाइबल कहती है God makes his sun to shine on the good and on the evil. परमेश्वर अपने सूर्य को बुरे और भलो दोनों पर उदय करता है। He sends his rain for the righteous and also the unjust. परमेश्वर अपनी वर्षा को धर्मी और अधर्मी दोनों के ऊपर बरसाता है। Same thing we read in Luke 6 and verse 35. और इसी बात को हम लूका 6 और 35 पद में पढ़ते हैं। Acts 17 and verse 25 says, प्रेरितों के काम 17 और उसका 25 पद कहता है, God gives three things to all the people. परमेश्वर 3 बातें सभी लोगों को देता है। He gives them life. वो उनको जीवन देता है, He gives them breath of life in their nostrils. वो उनकी नथनों में जीवन का सांस देता है, And He gives all things for them to enjoy. और वो सभी बातें उनको आनंद मनाने के लिए देता है। Acts 14, 16 and 17 says, प्रेरितों के काम 14, 16 और 17 ऐसा कहता है, God has never forgotten to make us have good food and gladness all through the year. परमेश्वर इस बात को नहीं भूला है कि हम वर्ष भर अच्छा भोजन प्राप्त करें और सभी आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त करें। God's love is for everybody. परमेश्वर का प्रेम सबों के लिए है, For everybody He has a love. और सबों के लिए उसके पास प्रेम है, Therefore let us not be afraid. और इसलिए आइए हम भयभीत न हो। There is a wonderful man
in Madras who portrayed the life story of Jesus Christ in a movie. मद्रास में एक बहुत ही अद्भुत व्यक्ति है जिसने प्रभु यीशु मसीह के चलचित्र को तैयार किया है। His name is Mr. Vijay Chandra. और उसका नाम है भाई विजय चंद्रा। He was not a Christian. और वो मसीही नहीं था। He was not a regular movie actor. और वो सिनेमा का कोई अभिनेता भी नहीं था। He was running an industry. परंतु वो एक उद्योग चलाया करता था। But again and again, God put this thought into his mind to show the life story of Jesus Christ in a movie. परंतु बारंबार ये विचार परमेश्वर की ओर से उसके दिल में डाला जाता रहा कि वो चलचित्र के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के जीवन चरित्र को चित्रित करे। He never had much money. और उसके पास इसके लिए अधिक पैसा भी नहीं था। Still, finally he decided to take the film. परंतु फिर भी उसने ये निर्णय लिया अंत में कि वो चित्र बनाएगा। He had nothing to do with Christ. और उसे यीशु ख्रिस्त से कोई लेना देना नहीं था। His life was a jolly good life. और उसका जीवन वैसे ही बड़ा आनंदित था। He used to smoke lot of cigarettes. और वो धूम्रपान बहुत किया करता था। With all that, he wanted to act as Jesus Christ. और इन सब को करते हुए भी वो यीशु मसीह का रूप चलचित्र में लेना चाहता था। The film was a tremendous success. और उसने जो फिल्म बनाई उसको बड़ी सफलता मिली। It was shown around the world. और सारे विश्व में वो फिल्म दिखाई गई। And it brought him lot of fame and money. और इससे उस व्यक्ति को बहुत प्रसिद्धि भी मिली और बहुत पैसा भी उसने बटोर लिया। Once he told me, और एक दिन उसने मुझे ऐसे कहा, brother, भाई, there were times when I had no money in my hand to pay the people who acted in the film. और मेरे पास ऐसा भी समय आया कि जिन लोगों ने मेरे इस फिल्म में काम किया उनको देने के लिए मेरे पास पैसा भी नहीं था। And I will go into my room. और मैं अपने कमरे में जाता था। I'll shut myself into the room. और अपने आप को कमरे में बंद कर लेता था। I will shout at God. और मैं परमेश्वर की ओर पुकारता रहता था। I will shout at Jesus. मैं यीशु की ओर चिल्लाता था। Why you made me do this? तूने मुझे ये सिनेमा बनाने के लिए क्यों कहा? Now you are not giving me money. और अब तू इसके लिए मुझे पैसा नहीं दे रहा है। He said several times I have abused him. और उसने कहा कि कई बार मैंने उसकी निंदा की। Finally I will go for the shooting. और अंत में मैं फिल्म की शूटिंग के लिए निकल कर जाता था। Money will come in a miraculous way. तो पैसा उसके लिए अद्भुत तरीके से मेरे पास आ This जाता is था। how I took the film. और उन्होंने कहा इसी तरीके से मैंने उस फिल्म को बनाया। He loved me even when I abused him. उसने मुझसे प्रेम किया जबकि मैंने उसे गालियां दी, उसकी निंदा भी की। And he said finally I began to love him. और उसने कहा अंत में ऐसा हुआ कि मैं उस यीशु से प्रेम करने लगा। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, he loves us. वो हमसे प्रेम करता है। God's love is for everybody. परमेश्वर का प्रेम सबूत के लिए है। Don't be discouraged. और इसलिए आप निराश न हो। There is a Tamil song which says, "For me, Jesus is everything." तमिल गीत है जो इस प्रकार से कहता है, यीशु मेरे लिए सब कुछ है। I put it in Hindi. मैंने हिंदी में उसको भाषांतरित Probably किया। you can clap your hands and sing with me, और आप इसे तालियों के or at साथ least clap your hands. कम से कम तालियां बजाइए। सब कुछ ईशो है, सब कुछ ईशो है, संकट बाहर संसार में वही सहारा, सब कुछ ईशो मेरा सब कुछ यीशु है। माता पिता वही मेरा पूरा पुकार भी, माता पिता वही मेरा पूरा पुकार भी, संतोष में वही मेरा संपूर्ण प्रसन्नता भी, यीशु है मेरा सब कुछ यीशु है। संकट बाहर संसार में वही सहारा, सब कुछ यीशु है मेरा सब कुछ अंधेरे में ज्योति है, चिंता में तसल्ली अंधेरे में ज्योति है, दुख बारी बीमारी
मेरा सब कुछ यीशु है। संकट पार संसार में वही सहारा, सब कुछ यीशु है। मेरा सब कुछ यीशु है। He is everything for us. Thank हमारे you. लिए सब कुछ है। Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद। Our precious Heavenly Father, हमारे प्रिय स्वर्गीय पिता, thank you, Lord, for the wonderful presence. आपके अद्भुत उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद प्रभु। You know the hearts of your children right now. आप अपने बच्चों के हृदय को इसी समय समझते हैं। Many of them are worried and burdened because of various kinds of needs and problems in their lives. बहुत से अपने जीवनों में कई प्रकार की आवश्यकताओं और परेशानियों के कारण से पीड़ा और तकलीफ में है। But as we meditated, Father, you are a God of mercy. Supply their need in a beautiful way right now. पर जैसा आज हमने मनन किया प्रभु जी, आप तो करुणा के परमेश्वर हैं। आप उनकी हर एक जरूरत को इसी समय पूरा करें। Send thy mercy and look into their hearts and supply all their need. आप उनको अपनी करुणा दें, उनके हृदय को देखें और उनकी हर एक जरूरत को पूरा करें। If they want money, supply that need. अगर उन्हें पैसे चाहिए, उनकी आवश्यकता पूरा करें। They need a job, give them the best job. अगर उन्हें एक नौकरी चाहिए, उन्हें सर्वोत्तम नौकरी दें। If they are not blessed in their family life, they don't have peace or any other blessing, supply that need also. अगर उनके पारिवारिक जीवन में आशीष नहीं है तो आप उस आवश्यकता को भी पूरा करें। You are a God who hears the prayers of your children. आप अपने बच्चों की प्रार्थना सुनने वाले ईश्वर हैं। Wipe away all the tears. उनके सारे आंसुओं को पोंछ दें। Have mercy upon them. उन पर आप अनुग्रह और करुणा Have करें। mercy upon each and every one. उनमें से हर एक पर आप करुणा करें। Where can they go, Father? वे कहाँ जाएंगे पिता? You are their only hope. आप उनकी एकमात्र आशा हैं। Have mercy upon them. आप उन पर अनुग्रह करें। Supply all their need in a beautiful way, Father. अद्भुत और प्रिय तरीके से आप उनके हर एक जरूरत को पूरा करें पिताजी। Make their home a beautiful home. उनके घरों को सुंदर घर बनाएं। Make their life as a blessed one. उनके जीवनों को आप एक आशीषित जीवन बनाएं Let them receive it right now. और वे इसी समय उसे पाएं। Let them receive every blessing right now. इसी समय वे सारी आशीषों को पा जाएं। Let the blessing come upon your children right now. आपके बच्चों पर आपकी आशीषें इसी समय आ जाएं। In Jesus' name. यीशु के नाम में, In the mighty name of Jesus, I pray. यीशु के सामर्थी नाम में मैं प्रार्थना Thank you, करती हूँ। Father. धन्यवाद पिताजी। Thank you, Father. धन्यवाद पिताजी। As you have promised, supply all their need. जैसे आपने प्रतिज्ञा की, आप उनकी हर एक आवश्यकता पूरी करें। We have asked in your mighty name. हम इसे आपके सामर्थी नाम में मांगते Supply, हैं। Master. आप उसे पूरा Let them करें। receive it right now. वे इसे इस समय प्राप्त करें। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। Amen. आमीन। Amen. आमीन।